उपासना का एक श्लोक है, उसकी व्याख्या संक्षेप में आप लोग समझ लीजिए। गुरुम भजत श्री कृष्ण, श्री कृष्णम भजते गुरु, सिद्धांततस्त्वभेदेपि कृपालुर्मे गुरुर्महान। सीधा सा अर्थ ये है कि गुरु की भक्ति भगवान करते हैं और भगवान की भक्ति गुरु करता है। फिर भी गुरु का स्थान भगवान से अधिक महत्वपूर्ण है। एक गुरु शब्द का अर्थ है जो माया को समाप्त करने में समर्थ हो, माया को भगा दे। माया को समाप्त करने का अभिप्राय ये नहीं है कि माया को मार दे। माया तो भगवान की शक्ति है, उसे कोई मार नहीं सकता। वो अनाद्यनंत है, शाश्वत है, नित्य है। जैसे भगवान नित्य है, जीव नित्य है, ऐसे ही माया भी नित्य है। किंतु उसको उस जीव से सदा के लिए हटा दिया जाए, उसी को समाप्त करना कहते हैं। जीव के पास से चली गई और जीवों के पास है और भगवान के पास भी है। मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम। भगवान भी माइक है, हम भी माइक हैं। दोनों के पास माया है, लेकिन हम मायाधीन हैं, भगवान मायाधीश है। इतना अंतर है, ना और सा का अंतर बस। हम मायाधीन माने माया के अंडर में है और भगवान मायाधीश है, अर्थात माया का अध्यक्ष है। हम माया के दास हैं और भगवान की दासी है माया, यूं समझ लो। सो दासी रघुबीर की। तो माया को जो भगा दे उसे गुरु कहते हैं। गौरांग महाप्रभु ने तो बहुत संक्षिप्त परिभाषा की है गुरु की। जेई कृष्ण तत्व वेत्ता सेई गुरु है। जो श्री कृष्ण तत्व को जानता हो वो गुरु है। श्री कृष्ण तत्व को जानता हो, ये वेत्ता शब्द यहां पर जो है उसका थ्योरेटिकल अर्थ नहीं है, प्रैक्टिकल है। जो कृष्ण तत्व का साक्षात्कार किए हो, जो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किए हो, उनको प्राप्त कर चुका हो, वो गुरु है। ये उनका अभिप्राय है। अन्यथा आप लोग कहेंगे हम भी तत्ववेत्ता हैं, हमने बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है संतों से श्री कृष्ण कौन है, तो तत्ववेत्ता तो हम लोग भी हैं। ये तत्ववेत्ता नहीं, जिसने तत्व का साक्षात्कार किया हो। ये अभिप्राय है गौरांग महाप्रभु का। जो वेदों का अभिप्राय है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु की परिभाषा है जो श्रोत्रिय भी हो, ब्रह्मनिष्ठ भी हो। श्रोत्रिय माने सब वेदों शास्त्रों का ज्ञान हो पक्का, और ऐसा ज्ञान हो दूसरे को भी ज्ञान करा सके। एक ज्ञान ऐसा होता है कि हमने तो समझ लिया, लेकिन हम किसी को समझा नहीं सकते।
ये समझाने की योग्यता अलग होती है, समझने की योग्यता अलग होती है। तो समझाने की योग्यता अगर नहीं है तो अपने आप समझ ले, गुरु बन जाए, गुरु का बाप बन जाए, हमारे किस काम का? अगर हमको नहीं समझा सकता, हमको बोध करा दे, हमारी बुद्धि में बिठा दे, वो श्रोत्रिय कहलाता है। और ब्रह्मनिष्ठ यानी भगवान जिसके हृदय में बैठे हो, भगवत प्राप्ति कर चुका हो, प्रैक्टिकल मैन, ये दो शर्तें हैं। इसी को वेद व्यास ने कहा है, शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म, उन्होंने दो अर्थ शब्द लिखे हैं। शब्द ब्रह्म माने श्रोत्रिय और पर माने ब्रह्मनिष्ठ। यानी थ्योरेटिकल मैन भी हो, प्रैक्टिकल मैन भी हो, ऐसा गुरु हमारे काम आएगा। ऐसे गुरु की भक्ति भगवान करते हैं। और भगवान किसे कहते हैं ये तो आप रोज सुनते ही हैं, श्री कृष्ण भगवान के बारे में। उनकी भक्ति गुरु करता है, सीधा है, तो झगड़ा नहीं। दोनों एक दूसरे के भक्त हैं। गुरु भगवान का सुख चाहता है, भगवान गुरु का सुख चाहते हैं। गुरु भगवान की प्रशंसा करता है, भगवान गुरु की प्रशंसा करते हैं। ऐसा ही हिसाब है। लेकिन अगर और बारीकी से विचार किया जाए तो ऐसा है नहीं। फिर कैसा है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ये बहुत बढ़िया फार्मूला है गीता का कि जीव भगवान के शरणापन्न होता है, शरणागत होता है, और भगवान उसकी भक्ति करते हैं। भजाम्यहम्। जीव भक्ति नहीं करता, भगवान भक्ति करता है। जीव तो शरण में चला जाता है बस। भज सेवायाम धातु है, भज इत्तेष वै धातु सेवायाम परिकीर्तिता तस्मात् सेवा बुधई प्रोक्ता। वेद व्यास कहते हैं कि भक्ति शब्द का अर्थ है सेवा। भज धातु से भक्ति इक्तिन प्रत्यय होके बनता है, जिसका अर्थ है सेवा। सेवा सेवा। तो सेवा शब्द का जो भावार्थ है वो ये है कि जो समर्थ होगा वो असमर्थ की सेवा करेगा। सेवा करने वाला जैसे मां है, वो सेवा करती है बच्चे की। बच्चा मां की सेवा नहीं कर सकता। बच्चा तो शरणागत है, बस पैदा हुआ अभी अभी, वो बेचारा क्या सेवा करेगा? वो तो जानता भी नहीं मां क्या बलाए है। ऐसे ही जीव है, ये अल्प शक्तिमान, अल्पज्ञ, ये बेचारा जानता भी नहीं भगवान क्या है। अरे किताबों में पढ़ लिया, उससे क्या होता है? बोध तो नहीं है प्रैक्टिकल। सुन लिया, शास्त्रों को पढ़ लिया, ये नॉलेज नहीं है जब तक अनुभव न हो जाए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जीव शरणागत होता है, प्रपद्यन्ते लिखा है, और भगवान भक्ति करते हैं। इसीलिए भगवान ने फिर आगे कहा कि तेषाम नित्याभियुक्तानाम। जीव तो नित्य अभियुक्त होगा, बस उसके मन का लगाव मेरे अंदर हो जाएगा सदा के लिए, बस इतना करेगा जीव।
मेरी सेवा वो नहीं कर सकता। फिर योगक्षेमम वहाम्यहम, योग माने अप्राप्त को देना और क्षेम माने प्राप्त की रक्षा करना, ये दोनों काम मैं करूंगा। ये तो सर्वाणि कर्माणि मैं संन्यास मत्पराः अनन्येन योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता। मैं ठेका लेता हूं, मैं ऐसा करता हूं। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, सब ठेका मेरा। तो वास्तव में भक्ति तो भगवान करते हैं। नाम है भक्त, भक्ति करने वाले का, लेकिन भक्त भगवान है। ये भक्ति जो बीच में है, भक्त और भगवान के बीच में, ये ऐसी चीज है कि उलट देती है। भगवान को भक्त बना देती है, भक्त को भगवान बना देती है। ये भक्ति का कमाल है। भगवान भगवत्ता भूल जाता है और भक्त जीवत्व भूल जाता है। देखो भक्तों को क्या क्या नहीं कराया श्री कृष्ण से। दासता कराई है अपनी तमाम भक्तों ने, और भगवान विभोर होकर कर रहे हैं। नीच टहल, दासता भी बहुत प्रकार की होती है। तमाम यहां गवर्नमेंट सर्वेंट बैठे हैं, बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के। उनसे अगर कोई कहे कि साहब आप डीलिट हैं, हाँ तो आप हमारे यहाँ सर्विस करेंगे? हाँ साहब, पे मिलेगी तो करेंगे, क्यों नहीं। अच्छा तो ठीक है, लेट्रिन साफ करना होगा हमारे यहाँ की। मैं डीलिट, मैं ऐसी गंदी नौकरी नहीं करता। और राजसूय यज्ञ कर रहे हैं पांडव, और भगवान कहते हैं भाई देखो तुम हमको आचार्य बना रहे हो, हाँ तो फिर हमारी भी एक शर्त है कि सब ब्राह्मणों की जूठी पत्तल मैं उठाऊंगा। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर लेंगे तो उनकी जूठी पत्तल मैं उठा करके रखूंगा। ये शर्त अगर मंजूर है तो मैं आचार्य बनता हूं। हाँ, सेवा में भी नीच सेवा में बलिहार जाना, ये सेवक का लक्षण है। बहुत कम लोग पास होते हैं इस परीक्षा में। यहां जितने बैठे हैं, कितने लोगों ने नाली साफ किया है यहां की? वो कर रहा है, देख रहे हैं। मैं इस सब पर काम नहीं करता। अरे तुम्हारे शरीर में जितना पाखाना, पेशाब और गंदगी भरी है, उसका तो चौथाई भी नहीं है जो नाली साफ कर रहा है। किस गुमान में हो, किस घमंड में हो, लेकिन अहंकार। अभी भक्ति की परिभाषा नहीं समझा। भगवान की भक्ति हो या गुरु की भक्ति हो, दोनों एक है। तो भगवान नीच टहल पर बल जाते हैं। पांडवों को हार कर मानना पड़ा, अच्छा महाराज आपकी जो इच्छा, उठाओ जूठी पत्तल, हम क्या करेंगे, मजबूर है। घोड़े की उसको साफ करना होता है, उसके घाव की मरहम पट्टी करना होता है, तमाम सेवा होती है घोड़े की, वो सब कर रहे हैं श्री कृष्ण। अर्जुन कहता है रथ तैयार है? हाँ साहब तैयार है। बताओ ये सब सेवा कौन कर रहा है? भगवान करते हैं। हमारी शरणागति की लिमिट के अनुसार करते हैं, ये बात फैक्ट है। जितने परसेंट हमारी शरणागति होगी, उतने परसेंट भगवान की कृपा होगी हमारे ऊपर। ये फार्मूला याद कर लो। जितने परसेंट, जितने प्रतिशत हमारी शरणागति, हमारा सरेंडर होगा, उतने ही प्रतिशत भगवान
कृपा करेंगे, गुरु कृपा करेगा। हमारी 10% शरणागति है और दंडोत लंबी है, ये सब गुरु और भगवान नहीं देखते। मन की शरणागति कितनी है उस चीज को भगवान और गुरु नोट करते हैं, भीतर वाली चीज को। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि यथा माम प्रपद्यन्ते तथा भजाम्य हम। जैसी भक्ति, जैसी साधना, जैसी शरणागति जीव की होगी वैसी ही मेरी भी होगी। बराबर का तराजू का हिसाब किताब है। लेकिन ये नियम भी गुरुम भजत श्री कृष्ण, ये और जगह तो लागू होता है, लेकिन जो गोपी प्रेम प्राप्त गुरु है, जिस गुरु को गोपी प्रेम मिला है, उस गुरु के लिए यह फार्मूला लागू नहीं होता। उसके तो भगवान ऋणी हैं, और गुरुओं की तो भक्ति करके पूर्ण हो जाते हैं भगवान। लेकिन गोपी प्रेम प्राप्त गुरु की भक्ति करके भी पूर्ण नहीं हो सकते। इसीलिए भगवान ने कहा था, न पारये हम निरबद्ध संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा विवा या मा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृष्ट तद्व प्रतियातु साधुना। विबुधायुषापि, देवताओं की उम्र, देवताओं की उम्र 6 महीने का दिन होता है उनका, और 6 महीने की रात होती है। 6 महीने यानी 180 गुना हमारे दिन रात के हिसाब से। उनकी उम्र 100 वर्ष। इतनी बड़ी उम्र में भी मैं ऋण नहीं हो सकता गोपियों तुम्हारे ऋण से। और जो भक्त हैं, गुरु हैं, उनके ऋण से मैं ऋण हो जाता हूं। वो हमारी भक्ति करते हैं, हम उनकी भक्ति करते हैं, बात आय व्यय बराबर, आमदनी खर्च बराबर। लेकिन गोपी प्रेम प्राप्त महापुरुष की भक्ति करके भी मैं ऋण नहीं हो सकता। इतना ऊंचा स्थान है उसका। तो भगवान कहते हैं, मैं मत भक्तस्य जे भक्ता, मैं अपने भक्त का भक्त हूं, और मेरे भक्त का जो भक्त है वो मेरा परम भक्त है। भक्त तमाह मता, 3 प्रकार के भक्तों की श्रेणियां हैं, भक्त, भक्त तर, भक्त तम। इंग्लिश में समझ लो गुड, बेटर, बेस्ट। जिससे बड़ा कोई भक्त न हो वो भक्त तम, तम प्रत्यय होता है वहां पर। इसलिए कहा जा रहा है कि सिद्धांत में तो अभेद है हरि और गुरु में। सिद्धांत से तो एक ही बात है, जो शक्तियां गुरु में है वही भगवान में है। भगवान अपनी सारी शक्ति दे देते हैं गुरु को। लेकिन हमारे स्वार्थ की दृष्टि से हमारे काम आने वाला गुरु है। भगवान तो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, न भगवान हमको बोध कराने थियोरी का आएगा। तो फिर हमारा भगवान से इस समय लाभ क्या हुआ? और फिर अगर हम अंतःकरण शुद्ध भी कर लेंगे भक्ति के द्वारा, तो प्रेम दान भी तो गुरु ही करेगा, भगवान करेगा नहीं। इसलिए केवल गुरु की भक्ति से भी हमारा काम बन जाएगा। लेकिन भगवान की केवल भक्ति करेगा तो काम नहीं बनेगा। गुरु प्लस भगवान दोनों को साथ रखना पड़ेगा, और दोनों की एक सी भक्ति करनी पड़ेगी। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति हो।
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाश्यन्ते, वो महात्मा है और उसके लिए जो परमार्थ तत्व है भगवान, वो प्रकाशित होता है, लक्ष्य की प्राप्ति उसको होती है। भगवान बड़ा है ये भी मत सोचो, गुरु बड़ा है ये भी मत सोचो, दोनों बराबर है, लेकिन हमारे स्वार्थ की दृष्टि से गुरु बड़ा है, हमारे लाभ की दृष्टि से गुरु का स्थान ऊंचा है। इसीलिए ये कहते हुए भी कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, एक के चार नाम, भक्ति, भक्त, भगवान, गुरु, ये चारों एक हैं। लेकिन जो गुरु को बड़ा बार बार भगवान कहते हैं और संत लोग भी कहते हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, मोते अधिक संत करी लेखे। मेरे भक्त को मुझसे बड़ा मानो, ऐसा भगवान बार बार कहते हैं। तो इसलिए कि वो प्राप्त है, उसकी सब चीज प्राप्त है, दर्शन स्पर्श सेवा हम उसी की कर सकते हैं। भगवान की सेवा तो मरने के बाद, भगवत प्राप्ति के बाद गोलोक जाएंगे तब मिलेगी। वहां भी अपने गुरु के अंडर में रह करके सेवा करना पड़ेगा, गोलोक में भी। जैसे हमारा गुरु मान लो ललिता का अवतार है, विशाखा का अवतार है, तो वहां पर वो जाके अपनी सीट पर पहुंच गया, गुरु ललिता विशाखा बन गया, तो हम उन्हीं की दासी बन करके सेवा करेंगे, हम ललिता नहीं बन जाएंगे। अनुगत रागानुगा भक्ति का अभिप्राय यही होता है, उनके पीछे रह करके रागात्मिका भक्ति वालों के दास बन करके, दासी बन करके हम भक्ति करेंगे। ये सब आगे वाली बातें बड़ी बड़ी है। भगवान गुरु की भक्ति करता है, गुरु भगवान की भक्ति करता है, दोनों एक हैं। फिर भी हमारे कार्य की दृष्टि से, हमारे स्वार्थ की दृष्टि से गुरु का स्थान ऊंचा है। इसलिए गुरु की शरणागति सबसे पहले बताई गई है। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया। सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा, श्रद्धा शब्द कहे विश्वास। श्रद्धा माने विश्वास, गुरु के वाक्य पर दृढ़ विश्वास। गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वासः श्रद्धा। शंकराचार्य ने परिभाषा की है, वेद और गुरु की वाणी पर दृढ़ विश्वास हो, बुद्धि न लगावे, 100% मान ले। जैसे डॉक्टर की दवा पर हम विश्वास कर लेते हैं, डॉक्टर ने दवा लिखा, 4 बूंद देना, जी हाँ, 1 चम्मच पानी मिला लेना, जी हाँ, वैसे करते, जरा भी बुद्धि नहीं लगाते कि पूरी शीशी पी लो। ऐसे ही गुरु की वाणी पर 100% विश्वास हो। गुरु ने कहा वाल्मीकि से, इतना बड़ा पापी, मरा मरा कहते रहो जब तक लौट के ना आवे। वाल्मीकि ने पूछा नहीं आप कब आएंगे लौट के। अरे पूछ सकता था, कोई पाप तो नहीं पूछना गुरु से, आप गुरुजी कब लौटेंगे ना। गुरुजी ने तो कहा है ऐसा करो, बस इसके आगे हमें नहीं कुछ पूछना, करना है। मरा मरा, अरे मरा मरा क्यों करें, पूछो मत, शंका मत करो, लॉजिक नहीं, तर्क नहीं। संशयात्मा विनश्यति। गुरु के वाक्य के बाद अगर डाउट पैदा किया खोपड़ी में, सर्वनाश हुआ। अज्ञश्चाशद दधानश्च
संशयात्मा विनश्यति। दृढ़ विश्वास हो, वेद में लिखा है बस मान लो, गुरु की वाणी है बस मान लो, तब लक्ष्य प्राप्ति होगी। क्यों है ऐसा कहा गुरु ने, यह समझ में बाद में आ जाएगा, पहले नहीं आएगा। अभी मान लो 5 वर्ष के बच्चे को मां कहती है मैं मां हूं, बोलो आप मां कैसे हैं? चुप, कैसे हैं बक बक करता है, खाली बोल मां। डैडी आए, ए हमको डैडी बोल। आप डैडी हमारे क्यों हैं? है ऐसा क्वेश्चन नहीं करते, बोलो बस। आपस में बच्चे कहते हैं क्यों जी, हम बेटे हैं, मम्मी भी हमको बेटा कहती है, डैडी भी बेटा कहते हैं, हम दोनों के बेटे कैसे हो सकते हैं? सब बच्चे मीटिंग करते हैं आपस में। हाँ चलो पूछेंगे आज मम्मी से डैडी से। मम्मी डैडी से पूछने गए, हम आपके भी बेटे हैं और डैडी कहते हैं हमारे बेटे हो, तो आप फैसला हो जाए किसके बेटे हैं। वो दोनों मुस्कुराने लगे और कहने लगे दोनों के हैं, दोनों के हैं। चुप, बकबक नहीं करते, जब बड़ा होगा तो समझ लेगा दोनों के कैसे हैं, अभी नहीं समझ सकता। उसी प्रकार जब हम उस क्लास में पहुंच जाएंगे जहां माया की निवृत्ति हो जाती है, तो बहुत सी बातें तब समझ में आएंगी। अभी ही हम सब समझ लें तो फिर गुरु और भगवान और हम सब बराबर हो जाए फिर तो। अभी हमारा पात्र बहुत कमजोर है, इसलिए हमारी कक्षा के अनुसार हमको पढ़ना है। जब हम आगे जाएंगे कॉलेज में पढ़ने, तो वहां फिर एक कॉपी ले जाते हैं लोग खाली बस, और दर्जा 2, 3, 4 में इतना बड़ा बस्ता ले जाते हैं पीठ में लाद के। पहले देखो 4, 5, 9 होता है, ये गिनती जोड़ने के लिए 4 गोली, फिर 5 गोली, फिर सबको मिलाया, फिर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे सीखते हैं। फिर जो और अगले क्लास में गए तो उंगली पर 4, 5, 9, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे गिनते हैं। ऐसे, अरे बहुत से बूढ़े लोग गिनते हैं ऐसे ऐसे, मैंने देखा। और जब और आगे चले गए तो 4, 5, 9, 4, 5, 9, 4, 4, 8, 1, 9, हाँ 4, 5, 9। अब जो और आगे चले गए तो दिमाग में भर गया है 4, 5, 9, जल्दी से बोल दिया, बुद्धि नहीं लगा, अभ्यास हो गया। तो जो जो हम आगे बढ़ेंगे त्यों तो वो वस्तु हमें दिखती जाएगी, अनुभव में आती जाएगी। पहले ही हम चाहे सब बोध कर ले, गुरु से तर्क करके बोध तो होगा नहीं, उल्टा ये होगा कि गुरु जी समझा नहीं सके। नहीं, हमारे नॉलेज नहीं है इनको पूरी, अधूरे हैं हमारे गुरु जी। और कहीं चलो, दूसरे के पास गए, उनसे भी पूछा, उसने कहा बेटा अभी नहीं समझ सकते, अभी चलो साधना करो, आगे समझोगे कि मर्डर भी करे और जिसका मर्डर करे उसमें श्याम सुंदर को भी देखे, अभी नहीं समझ सकते। अरे उसी का मर्डर कर रहा है, उसमें श्याम सुंदर को भी देख रहा है। हाँ, निज प्रभुमय देख ही जगत, वासुदेव सर्वविद समात्मा सुदुर्लभा। सर्वत्र भगवान का अनुभव करता है महापुरुष, वो चाहे अर्जुन हो, चाहे हनुमान हो, चाहे कोई हो, हजारों लाखों मर्डर भी करते हैं। जी हाँ, ये कैसे होगा? चुप, कैसे होगा ये बाद में समझ में आएगा, अभी नहीं। जैसे 5 वर्ष के बच्चे को काम दोष से अपरिचित होने के कारण ये बोध नहीं करा सकती कोई माँ कोई बाप कि हम दोनों के बेटे हो तुम, उसी प्रकार जब तक तुम काम क्रोध लोभ मोह के अंडर में हो, माया के अंडर में हो, तब तक माया से परे वाला योग माया का क्लास का कार्य नहीं समझ सकते। जब वहां जाओगे
तो कहोगे अरे ये तो बड़ा आसान है, बड़े आराम से करते हैं हम लोग। हाँ? तो गुरु केवल हमारे कार्य की दृष्टि से बड़ा है, उसकी शरणागति ये पहला कार्य है। आदौ श्रद्धा, उसकी वाणी पर विश्वास करना ये श्रद्धा है। श्रद्धा अगर नहीं होगी तो करोड़ों गुरु मिले क्या होगा? हाँ, बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत काबिल हैं। क्या बात है साहब, बिल्कुल एक एक बात क्लियर कर देते हैं खोपड़ी। बस फिर तुम इसके बाद क्या, अपन तो वहीं रहते हैं जहां थे, अपने में कोई चेंज नहीं हुआ और गुरुजी की तारीफ कर दिया, ताली बजा दिया, वाह 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 क्या बढ़िया बोले। अरे इससे क्या फायदा होगा? तुम गुरुजी को डिग्री दे रहे हो, यानी गुरु से भी आगे हो तुम। डिग्री देने वाला तो बड़ा होता है, काबिल अधिक होता है, ये नहीं काम चलेगा। इससे हम प्रैक्टिकल उस लाइन में चलें, श्रद्धा पूर्वक उस वाक्य को अमल में लाएं। सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। जैसे डॉक्टर की बात पर हम विश्वास करते हैं और डॉक्टर जैसे कहता है वैसे दवा खाते हैं, ऐसे ही हमें गुरु की आज्ञा के अनुसार चलकर भक्ति करना है। तब उसके बाद आगे वाली बातें होंगी। भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, भाव, आसक्ति, प्रेम की प्राप्ति, ये सब लिंक है, ये सब बाद में अपने आप मिलता जाएगा। ये तो माइलस्टोन है। अगर तुम यहां से चलोगे इलाहाबाद को तो रास्ते में सब तुमको किलोमीटर मिलेंगे। 10 किलोमीटर आ गए, 12 आ गए, 15 आ गए। सात्विक भावों के उद्रेक और आनंद का अनुभव ये सब होता रहेगा, लेकिन सबसे पहले श्रद्धा हो। और श्रद्धा के लिए संसार से वैराग्य आवश्यक है। संसार क्या है ये समझना आवश्यक है। संसार का सुख धोखा है यह समझना आवश्यक है। और संसार से फिर मन को हटा करके सत्संग करना आवश्यक है। वेद व्यास ने तो एक उपाय यह भी बता दिया है कि श्रद्धा अगर न भी हो और बार बार सत्संग करे वास्तविक संत का, तो सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दाश्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। अगर महापुरुष का संग करता रहे लगातार सुनता रहे, समझता रहे, तो कुछ दिनों बाद श्रद्धा अपने आप पैदा हो जाएगी। और श्रद्धा हुई तो रति आएगी, भाव भक्ति, और रति आई तो फिर प्रेम, वास्तविक भक्ति मिलेगी, फिर लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ये श्लोक का संक्षेप का अर्थ।